Hey everyone, I am Nisha. Welcome to Exam Atlas. तो आज का हम लोगों का करंट अफेयर जो होने वाला है वो है 10 सितंबर का। तो आज के इस करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया है इस करंट अफेयर में। तो हम लोग जैसा कि हमेशा से स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, तो तभी आप लोग इसको देख पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि 13 सितंबर में फिर क्या क्या बातें हुई थी। इसमें हम लोग जैसा कि एक कोटेशन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उस चीजों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट कोटेशन क्या है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो इसलिए मेहनत करने से आप लोग कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता जो है वो निश्चित है कि मिलेगी। तो आप लोग इसलिए मेहनत करने के लिए हमेशा से अग्रसर रहो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट भी उसी तरीके से निगेटिव आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डे की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो आज जैसा कि 10 सितंबर है, तो आज क्या है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। बहुत लोग क्या है, इसे विश्व आत्महत्या दिवस भी बोल देते हैं, लेकिन ये रोकथाम दिवस है। रोकना है इसे। सुसाइड एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और इसे हम लोगों को रोकने के लिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले हम लोग उसको देखें। तो इसका आयोजन जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो डे सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, इसके को फाउंडर कौन है, WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डे का को स्पॉन्सर्ड है। ये डे है जो स्पॉन्सर्ड किया गया है WHO के द्वारा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो इसी के द्वारा देखा जाता है। तो इसके साथ ही आप लोग भी कभी अगर डिप्रेस हो तो कहीं घूमो, अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि शांति जो शांत हमारा जब दिमाग होता है तो वो शैतान का होता है। इसलिए आप लोग हमेशा अपने आप को बिजी रखो, पढ़ाई करो, ताकि आप लोग एक अच्छी मुकाम पर पहुंच सको। तो इसी के साथ चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो झारखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज आया है, जो है कि रांची के दो ऐसे पर्वतरोही हैं जिन्होंने फतेह की है कौन सी माउंट को, माउंटेन है, इसका नाम है माउंट कनामो। ये माउंटेन की इन्होंने चढ़ाई की है। तो ये 6 सितंबर को इन्होंने यह जो है वो रिकॉर्ड बनाया। और ये कौन कौन है जिन्होंने इस माउंटेन को फतेह किया है, तो एक हमारे हैं रांची के रहने वाले आदित्य कुमार, और सेकेंड कौन है, संतोष कुमार सिन्हा। तो ये दोनों ने क्या किया, इस माउंटेन की चढ़ाई को पूरा किया है। और ये जो माउंटेन है, माउंटेन कनामो, ये पूरा बर्फीला है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस पे चढ़ाई करना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये दोनों रांची में CCL में भी कार्यरत है, यानी कि CCL में ये दोनों क्या है, वो काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माउंट कनामो के बारे में। तो इसकी ऊंचाई है 19,600 फीट। और ये इन्होंने 19,600 फीट की जो ये माउंट कनामो है उसकी चढ़ाई की है। अगर हम इसे मीटर में देखें तो 5960 यानी 59,000 यानी 5960, इसे हम लोग बोल सकते हैं मीटर में। ये माउंट कनामो जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर इस माउंटेन का नाम हम लोग देखें, जिसका नाम क्या है, कनामो, क्या है, कनामो। तो कनामो की अगर हम लोग बात करें तो कनामो का क्या अर्थ यहाँ निकलता है, कनामो का अर्थ होता है सफेद महल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये पूरा बर्फीला है, बर्फ से ढका हुआ है, उससे रिलेट करके ही इसका अर्थ है सफेद महल। तो इसी के साथ हम लोग चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। अब हमारा एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जिसका नाम है नुआखाई जुआर उत्सव।
क्या नाम है? नुआखाई जुआर उत्सव, जिसमें से अगर हम इस वर्ड को तोड़े, एक होता है नुआ, एक हुआ खाई। नुआखाई की बात करें तो नुआ का मतलब क्या होता है? नया, और खाई का मतलब क्या हुआ? वो खाई नहीं, गड्ढा वाला खाई नहीं, खाई का मतलब होता है भोजन। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। अगर इसका आपको अर्थ पता है तो क्वेश्चन भी आप लोग बहुत इजी वे में कर पाओगे। नुआखाई की बात करें तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेनली फसल से रिलेटेड फेस्टिवल है और इसे ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब भी नया चावल उगाया जाता है, यानी कि नया चावल जब आते हैं, तो उसी के स्वागत में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो गणेश चतुर्थी जब हम लोग मनाते हैं तो उसके एक दिन बाद क्या है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल से भी आप लोग को क्वेश्चन आता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कहीं भी स्टेट में मेला अगर सेलिब्रेट हो रहा है, कोई भी उत्सव मनाया जाता है, तो उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बना देती हूँ कि नुआखाई जुआर उत्सव किस राज्य से रिलेटेड है। नुआखाई जुआर उत्सव जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। चलिए हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला। क्या नाम है? कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला। आप लोगों से सिर्फ ये पूछा जाए कलम नो कार्निवल, अगर ये वर्ड दे दिया जाए तो आधा लोग बेहोश हो जाएंगे कि भाई ये क्या है। तो कलम से आप लोग याद रखो, कलम का यूज हम लोग क्या करते हैं? लिखने में करते हैं। तो यानी कि ये लिखने से ही कुछ में रिलेटेड है, या तो कॉपी में लिखते हैं या तो बुक पे लिखा हुआ रहता है। तो ये एक पुस्तक मेला है जिसका आयोजन किया गया। ये आयोजन आप लोगों का गुजरात में आप लोग देखने के लिए मिला है। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहां पे इस मेले को आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नव भारत साहित्य मंदिर, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसी जो पुस्तक मेले में गोंडल महाराज, जिनका नाम है भगवत गोंडल, उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा शब्दकोश इसी में दिया गया, जिसका नाम है भगवत गोमंडल। शब्दकोश का मतलब आप लोग को हिंदी में लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसका मतलब होता है डिक्शनरी। तो भगवत गोमंडल डिक्शनरी को है वो दिया गया है किनके द्वारा? गोमंडल महाराज है जिनका नाम है भगवत गोमंडल। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग का बिना टाइम वेस्ट हुए आप लोग इस वीडियो को देख सकोगे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दें इसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लास्ट तक देखिए और फीडबैक के रूप में आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्या? उड़ान, सॉरी यूनेस्को। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। क्या नाम है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के बारे में। तो इसके द्वारा क्या किया गया है कि भारत के 3 शहर ऐसे हैं जिनको इसके अंतर्गत लिस्ट आउट किया गया है, यानी कि इसके लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के रूप में। तो भारत के जो 3 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो केरल के 2 शहर हैं और एक है तेलंगाना का शहर। केरल का जो 2 शहर है उसकी बात करें तो एक शहर का नाम है त्रिशूल और दूसरे शहर का नाम है नीलंबूर। ये 2 ऐसे शहर हैं जो कि केरल के हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है। और तेलंगाना का एक शहर जिसका नाम है वारंगल, इसे भी शामिल किया गया है। तो टोटल भारत के 3 ऐसे शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल जो है वो मेनली यहाँ पे स्वर्ण बनाने यानी कि सोना बनाने के उद्योग वगैरह के लिए ये बहुत फेमस है। और नीलंबूर की बात करें तो नीलंबूर में आप लोग को कल्चरल साइट भी देखने के लिए मिलेंगे, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल कितने शहर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम भारत के साथ मिला ले तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 40 देश के 77 शहर जो है यानी 77 जो सिटीज हैं उसको 2022 में इसमें शामिल किया गया है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बातें जाने। तो इसमें जो शहर है नीलंबूर, नीलंबूर की बात करें तो आप लोग को नीलंबूर में ग्रामीण
और शहरी, ये दोनों तरह का जो लोग रहते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, शहर में कैसे रहते हैं, तो ये दोनों का जो मेल मिलाप है वो आप लोग को नीलंबुर शहर में देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए भी ये बहुत फेमस है। यहाँ पे ग्रामीण आपको जीवन भी देखने के लिए मिलेगा और शहरी जीवन, यानी कि दोनों का मिक्सअप रूप आप लोग को नीलंबुर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये 2021 का जारी किया गया है। इसमें भारत का जो रैंक है, यानी कि भारत का जो रैंक मिला है वो 132 रैंक मिला है। टोटल ये 191 देशों का रैंक जारी किया गया, जिसमें भारत 132 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से भारत कितने नीचे में है। तो इसको जारी करने वाला कौन है? तो इसको जारी करने वाला है यूएनडीपी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। आप लोगों से पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में कि मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करती है। तो आप लोग इसमें आंसर कर सकते हो कि यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की जीवन प्रत्याशा है, यानी जीवन जीने का जो एज है, वो पहले क्या था 69.7 था, लेकिन इस बार कितनी हो गई है 67.2, यानी कि लगभग 67 साल हो गई है लोगों की जीवन प्रत्याशा। इसके पहले लगभग 70 थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन हो गया है, जिसके कारण भी लोगों की मौत जल्दी होती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं हैं और लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है खान पान। लोगों का जो खान पान है वो इतना चेंज हो चुका है कि लोग की बॉडी क्या है उस हिसाब से डेवलप हो जा रही है कि उनका एज जो है वो घटते जा रहा है। हम लोग इसमें कुछ और बातों को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यूएनडीपी की बात करें तो भारत के बाद, यानी कि भारत से अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की बात अगर कर लेते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों में किसका, कौन कौन से ऐसे देश है जिनका स्थान भारत से ऊपर है। तो सबसे पहले श्रीलंका, श्रीलंका हो गया आपका। नेक्स्ट नॉर्वे हो गया, सॉरी श्रीलंका के नॉर्वे तो हमारा इसका सेकेंड रैंक है, इसमें नॉर्वे का सेकेंड रैंक है। श्रीलंका हो गया, फिर सेकेंड आपका चीन, थर्ड आपका हो गया बांग्लादेश और फोर्थ नंबर पे आपका हो गया भूटान। ये सभी ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जिसका रैंक भारत से ऊपर है, यानी से भारत से अच्छी स्थिति में ये लोग हैं। अगर हम इसी में फर्स्ट रैंक किसे मिला, टोटल ओवरऑल देखें तो फर्स्ट रैंक मिला है स्विट्जरलैंड को। सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक मिला है नॉर्वे को। और अगर थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड मिला है आइसलैंड को। तो इसमें आप लोग एटलीस्ट थर्ड तक याद रखो और भारत का क्या रैंक है वो याद रखो। इससे पहले जो 2020 में जारी किया गया था उसमें भारत का रैंक क्या था, तो आप लोग देखना कि 131 रैंक था, यानी कि एक रैंक ये और नीचे खिसक गया है भारत। तो यानी कि इसका पहले 2020 का रैंक 131 था और 2021 का जो जारी किया गया है उसमें 132 रैंक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप लोग को बता दी हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग का एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो हम लोग लास्ट देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, जिसका न्यूज आप लोग भी सुने होंगे कि इनका डेथ हो चुका है। और इनका डेथ कब हुआ है? 8 सितंबर को ही इनका डेथ हो चुका है। ये जो थी वो ब्रिटेन की महारानी थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1926 को इनका जन्म हुआ था। और ये ब्रिटेन की ऐसी महारानी है जो सबसे उम्रदराज है, यानी कि सबसे लंबे साल तक इनका जीवन चला है, सबसे लंबे साल तक ये महारानी वहां पे रही है। इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो टोटल जो इनका कार्यकाल रहा है कितने साल का रहा है, तो टोटल इन्होंने जो शासन किया है वो 70 साल 214 दिन, 70 साल 214 दिनों का इनका टोटल कार्यकाल रहा है। इनका पूरा नाम बहुत कम ही लोगों को पता होगा। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो क्या है, इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। क्या नाम है? एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी और विंडसर, इनका पूरा नाम है। ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है।
अगर हम बात करें कि ये जो थी 25 साल की उम्र में क्या की थी, शासन करना शुरू की थी। और देखिए आप लोग इतनी एज के बाद भी इन्होंने शासन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने अगला जो नेक्स्ट ब्रिटेन के जो होंगे, जो भी महारानी या जो भी, तो इनको नियुक्त करके ये गई हैं। तो आप लोग को बताना है कि जो नियुक्ति हुई है वो कौन है, कौन बनने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इन्होंने लास्ट टाइम जाते जाते भी अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए गया है, ताकि यहाँ कोई झगड़ा ना करे भाई कि कौन बनेगा। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुदुमाई पेन योजना। यहाँ पे पेन आप लोग कर लेना ऐसे। पुदुमाई पेन योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेनली क्या है, लड़कियों के लिए है। इसमें बोला गया है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि हर साल 6 लाख लड़कियों को क्या करना है, इसका लाभ पहुंचाना है। और इसमें लाभ क्या मिलेगा, तो इसके अगर हम लोग लाभ की बात कर ले तो इसमें लाभ बोला गया है कि राज्य में, यानी कि जो भी राज्य में लागू हुआ है, तो राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, क्या है, सरकारी स्कूल, उसमें 5वीं से 12वीं तक, यानी कि 5 क्लास से 12 क्लास तक जो भी लड़कियां पढ़ाई करती हैं और उसके बाद उनके द्वारा अगर स्नातक या डिप्लोमा यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए अगर प्रोसीड किया जाता है तो उनको हर मंथ क्या किया जाएगा, 1000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी, ताकि वो अपने पढ़ाई को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। और इसी तरीके से लक्ष्य है कि हर साल ऐसी 6 लाख लड़कियों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और इसके लिए जो है तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 698 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। यानी कि बजट में इतना अमाउंट भी रखा गया है जिसका खर्च इस पे किया जाएगा, ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, तमिलनाडु के सीएम कौन है? आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहे होंगे, ये है तमिलनाडु के सीएम। केजरीवाल जी यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए थे, साथ में इनॉग्रेशन हुआ था। तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन नाम है इनका। क्या नाम है, एम के स्टालिन। तो आप लोग ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, सीजीएल वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस आप लोग से नए नए जो अपॉइंटमेंट होते हैं उससे रिलेटेड तो आते ही है। साथ में कोई भी अगर राज्य में मान लीजिए कोई योजना शुरू हुआ तो वहां के सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, तो ये सब क्वेश्चंस आम बात है आना क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग चलिए एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग आज का कोटेशन के साथ शुरू किए, जो बहुत ही अच्छा कोटेशन था। और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करना अपने लाइफ में। सिर्फ कोटेशन देखने के लिए नहीं लगाया जा रहा है कि भाई फूल वूल लगा दिए बहुत अच्छा मजा आ रहा है। आप लोग इम्प्लीमेंट भी करो उसे कि क्या बातें बोली जा रही है। ये बात आप लोग के लिए एक शिक्षा है कि आप लोग लाइफ में मान लीजिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप आज किए कल नहीं किए, तो उसके लिए आप लोग का एक मोटिवेशन है कि रोज आप लोग को मेहनत करने के लिए ये थोड़ा जगा दे। तो इसी के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट डे देखें तो कभी भी किसी को भी दिमाग में अब सुसाइड का तो बात ही नहीं लाना, क्योंकि वो भी एक क्राइम है। और अगर आप लोग को मान लीजिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने की कोशिश करना है, ना कि उसी के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग को खराब करना है। नेक्स्ट हम लोग देखें रांची से रिलेटेड 2 पर्वतारोही है जिन्होंने फतेह किया है इस माउंट कनामो को, तो उसके बारे में कुछ देखें। उसके बाद हम लोग एक त्योहार के बारे में देखें जो कि उड़ीसा का था। उसके बाद एक पुस्तक मेला के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के बारे में देखें, भारत के 3 जो शहर इसमें इंक्लूड किए गए। फिर हम लोग एक इंडेक्स देखे हैं जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम लोग देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में देखे। तो इनका भी बहुत साल ये जी, और इसके बाद इनका कार्यकाल चला कितने दिनों का, ये सब बात हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग एक और देखे योजना जिसको पुदुमाई पेन योजना की बात है। तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का क्या काम है। आप लोग तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो सबसे पहले तो लाइक करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें तो आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा ही। साथ ही साथ आप लोगों को और भी जितने में करंट अफेयर आते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया से भी रिलेटेड रहता है करंट अफेयर, साथ ही साथ वर्ल्ड से रिलेटेड भी रहता है, तो आप लोगों को सभी जगह ये हेल्प करेगा।
तो इसलिए पहली बार अगर इसमें आए हैं, विजिट कर रहे हो पहली बार एग्जाम एटलस को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को खत्म करते हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।